नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज वृषभ लगन के जातकों के बारे में बात करेंगे और एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा। आप यदि मेरे बताए गए तरीके के अनुसार ये राशिफल चेक करेंगे तो आपको 80 से 90% ये राशिफल आपके अपने ऊपर करीबी से, सटीकता से अनुभव होगा। ये जो राशिफल है, पहली बात तो बहुत से व्यक्तियों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, YouTube में भी बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर ये राशिफल चंद्र राशि से है या लगन राशि से। अभी भी लोग, हालांकि बोर्ड पर क्लियरली लिखा है, बोर्ड पर क्लियरली लिखा है वृषभ लग्न राशि जनवरी 2021। जब बोर्ड पर लिख ही दिया कि ये लग्न राशि है तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि अब इसमें प्रश्न कहां है। दूसरी बात, प्रत्येक ग्रह का अलग अलग फलादेश मैं आपको समझाता हूं। जैसे राहु क्या फल देंगे, चंद्र क्या फल देंगे, शुक्र क्या फल देंगे, मंगल क्या फल देंगे। आपको केवल इतना करना है, आपको यदि अपनी दशा अंतरदशा मालूम है तो आपको केवल वही फल, उसी दशा अंतरदशा स्वामी के फल देखने हैं जिसकी आपको दशा अंतरदशा चल रही है। जैसे मान लीजिए आपको वर्तमान में मंगल की महादशा, शुक्र की अंतरदशा और राहु की प्रत्यंतर दशा है, तो आपको केवल मंगल, शुक्र और राहु के ही फल देखने हैं। बाकी अन्य ग्रहों के फल देखने की कोई खास जरूरत नहीं। तो ये एक सरल सा नियम है और मैं कोशिश करूंगा अपने हर वीडियो में इसको एक बार जरूर बता दूं ताकि जो भी नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, निजी परामर्श के लिए आप पहले स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भेजिए। व्हाट्सएप में आप ज्योतिष परामर्श लिख के भेजिए, आपको परामर्श शुल्क की जानकारी यहां से भेज दी जाएगी और यदि आपको उचित लगे तो आप मुझसे अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वृषभ लगन के जातकों के लिए जनवरी 2021 कैसा रहेगा। और सबसे पहले हम लग्नेश यानी राशि स्वामी शुक्र से ही इसकी शुरुआत करेंगे। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि जिस जिस ग्रह का मैं फल बोलता जाऊं, बस आपको इतना चेक करना है कि उसकी दशा अंतरदशा यदि चल रही है तो फिर आपको वो फल और ज्यादा करीबी से अनुभव होंगे। तो शुक्र जो है इनका गोचर जो है 1 जनवरी को शुक्र वृश्चिक राशि में होंगे, 4 जनवरी को शुक्र धनु राशि अष्टम भाव में जाएंगे और 28 जनवरी को शुक्र नवम भाव में चले जाएंगे मकर राशि में। शुक्र 1 जनवरी को ज्येष्ठा के नक्षत्र में होंगे, यानी ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे, बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध जो हैं उस समय अष्टम भाव में चल रहे हैं। 1 जनवरी को बुध अष्टम भाव में होंगे। बुध व्यापार के, वाणिज्य के कारक हैं और शुक्र जो हैं ये गृहस्थ सुख के कारक हैं, वैवाहिक सुख के कारक हैं। तो जाहिर है कि व्यापार में हानि, धन हानि के योग, नुकसान, कार्यों में विघ्न, बाधाएं, वाद विवाद से दूर रहें, चोट आदि का भय बना रहेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र बुध के नक्षत्र में है और बुध अष्टम स्थान में है और बुध शत्रु राशि में भी है। और इसके अलावा बुध जो है धन भाव के भी स्वामी है और साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी हैं। धनेश बुध का अष्टम में जाना धन हानि करवाता है, तो आपको पैसे का लेन देन जरा सावधानी पूर्वक करना होगा। इसके अलावा द्वितीय भाव कुटुंब भाव है, परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है। द्वितीय भाव
वाणी स्थान है तो वाणी पर कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें, वाद विवाद से दूर रहें। और द्वितीय भाव खाने पीने का है तो अपने खान पान का भी ध्यान रखें। इसी प्रकार पंचमेश का अष्टम में जाना, तो पंचमेश अष्टम में संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, संतान की तरफ से कोई ना कोई कष्ट हो सकता है। शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश कीजिएगा, धन हानि के योग बन सकते हैं। इसके अलावा यदि आप खेलकूद से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, तो अभी फिलहाल किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाएगी। खास करके कारोबार धीमा चलेगा। ये उनके लिए जिनको शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, ये उनकी बात कर रहा हूं। 4 जनवरी को शुक्र, अब ये जो फल है केवल 3 दिन के लिए रहेगा, क्योंकि 4 जनवरी को शुक्र मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि केतु का नक्षत्र है और केतु सप्तम भाव में है। तो केतु सप्तम भाव में है यानी पारिवारिक सुख में कमी, पार्टनर के साथ अनबन, विरोधियों से अनबन या विरोधी आपको परेशान करेंगे, कारोबार धीमा चलेगा, कोई नया कार्य हाथ से फिसल सकता है। इसके अलावा सफर में भी आपको असुविधा पैदा होगी और फॉरेन अफेयर्स में भी आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। 14 को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। शुक्र अपने स्व नक्षत्र में होंगे, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा के स्वामी स्वयं शुक्र हैं। और 14 तारीख को शुक्र भी तब तक अष्टम भाव में चले गए होंगे। राशि स्वामी लग्नेश शुक्र स्वयं अष्टम भाव में, तो यहां भी कोई ज्यादा शुभ फल नहीं होगा, क्योंकि अष्टम स्थान जो है ये विघ्न का है, बाधाओं का है, परेशानियों का है। तो कोई ना कोई चिंता परेशानी विघ्न पड़ सकता है, आपको चोट आदि का भय, स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है, कारोबार की हानि, धन की हानि। तो कुल मिला के ये भी समय इस प्रकार से ही रहेगा। शुक्र लगन के स्वामी है, लग्नेश का अष्टम में जाना स्वास्थ्य की हानि करता है, मान सम्मान की हानि करता है, कोशिशों कार्यों में असफलता दिलाता है। उसके बाद शुक्र छठे भाव के भी स्वामी है। छठे भाव के स्वामी का अष्टम में जाना, अब ये क्योंकि रोग है, रोगेश है, रोग भाव का अष्टम में जाना रोग का नाश, तो यानी स्वास्थ्य की हानि रोग की वजह से नहीं होगी, स्वास्थ्य की हानि किसी अन्य कारण से, चोट आदि की वजह से हो सकती है। छठे भाव का स्वामी शुक्र अष्टम में जा रहा है, नौकरी में दिक्कतें पैदा करेंगे, सहकर्मियों के साथ अनबन आ सकती है, बॉस के साथ अनबन हो सकती है, कार्यों में बाधाएं पैदा करेंगे, समय पर कार्य संपन्न नहीं होंगे और धन लाभ भी कम होगा। तो शुक्र का जो फल है वो इस प्रकार का। फिर उसके बाद 25 तारीख यानी 25 जनवरी को शुक्र जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य उस समय नवम भाव में होंगे। अब नवम स्थान जो है ये दशम से 12वां पड़ता है, तो कारोबार धीमा ही रहेगा, लेकिन पढ़ाई में आपका मन अच्छा लगेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। अब तक जो पढ़ाई में आपको दिक्कतें आ रही थी, अब तक वो 25 तारीख से स्वतः ही दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो पढ़ाई में खूब मन लगेगा, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में वृद्धि होगी या कोई नया ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन आम कारोबार, जो डोमेस्टिक व्यापार करते हैं, जिनका लोकल व्यापार है, वो थोड़ा धीमा चलेगा। कारोबार में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। जमीन जायदाद के कार्यों में निवेश हो सकता है, जमीन जायदाद से संबंधी कार्यों में लाभ हो सकता है, वाहन से संबंधी कार्यों में लाभ हो सकता है या वाहन योग बन सकता है। तो शुक्र का इस प्रकार का फल रहेगा पूरा जनवरी का महीना, जिनको भी शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। कोई भी बात हवा में नहीं हो रही, तर्क के साथ विश्लेषण कर रहा हूं। तो जिनको तर्क के साथ विश्लेषण सुनना है, अच्छा लगता है, वो जरूर सुनेंगे और लाइक भी करेंगे। शुक्र के बाद अब हम राहु पर आते हैं। राहु आपके इस समय लगन भाव में ही चल रहे हैं। तो अगर आपको राहु की ही दशा अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो अब राहु कैसा फल देंगे ये जान लीजिए।
राहु 1 जनवरी को स्वयं अपने नक्षत्र में है और राहु लगन में है, तो जाहिर है लगन में राहु ये क्रूर ग्रह, पाप ग्रह माने गए हैं। स्वास्थ्य की हानि करते हैं, कार्यों में असफलता दिलाते हैं, मान सम्मान की हानि करते हैं, कोशिशों में प्रयत्नों में असफलता। तो राहु कोई अच्छा फल नहीं देंगे यहां पे। 14 जनवरी को राहु मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल 12वें स्थान में है, स्वराशि में है। यहां भी मंगल 12वें स्थान में है, स्वराशि में है, तो स्वास्थ्य के लिए यह भी अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। विदेशों से व्यापार मिलेगा, विदेशों से धन लाभ होगा, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा। खर्चों पर अंकुश लगाना होगा, कार्यों में, नए बिजनेस में निवेश हो सकता है। और मंगल सप्तम भाव के भी स्वामी है। सप्तमेश का 12वें स्थान में जाना, पार्टनर के साथ अनबन, जीवन साथी के साथ अनबन, कारोबार में भी जिनका डोमेस्टिक कारोबार है कोई खास बढ़िया फल नहीं, कारोबार में भी खर्च बढ़ेंगे, यानी मुनाफा कम होगा, आमदनी कम होगी, खर्च ज्यादा होंगे। विरोधी परेशान करेंगे, विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। कोर्ट केस आदि मामलों में उलझने बढ़ सकती हैं। सफर में असुविधा। किनको? जिनको राहु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है। फिर उसके बाद राहु 29 को सूर्य के उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य उस समय 9वें भाव में होंगे। यहां भी कारोबार कुछ खास नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार चलेगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म चलेगा, धार्मिक कार्यों में आप भाग लेंगे। यदि आप किसी बड़ी संस्था के ट्रस्टी है तो वहां लाभ होगा, धार्मिक संस्थाओं से लाभ होगा, पढ़ाई, शिक्षा आदि क्षेत्रों से लाभ होगा। पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। स्थान परिवर्तन, कारोबार के परिवर्तन के योग बन सकते हैं। आम कारोबार या डोमेस्टिक या लोकल कारोबार धीमा चलेगा, कम होगा, या अपेक्षाकृत लाभ कम होगा। अब इसके बाद चंद्रमा की बात कर ले तो चंद्रमा तृतीयेश है। अब चंद्रमा जो है एक दिन में ही अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेते हैं, तो चंद्रमा का संपूर्ण फल तो आप हमारे दैनिक राशिफल से जान सकते हैं, लेकिन चंद्रमा क्योंकि तृतीयेश है और यदि आपको चंद्रमा की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो यात्रा आदि के योग बनाते हैं, भाई बंधु मित्रों से सुख सहयोग मिलता है, पराक्रम की वृद्धि करते हैं, कार्यों में, कोशिशों में सफलता दिलाते हैं। इसके अलावा मीडिया, टेलीकॉम, आईटी क्षेत्र, इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ और तरक्की होती है। यदि आप ब्रोकर हैं तो लाभ होगा, यदि आप किसी कंपनी के एजेंट हैं तो लाभ होगा, यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के मीडिया से जुड़े हैं तो आप सफल होंगे, सफलता मिलेगी आपको, क्योंकि तृतीय स्थान इन सभी क्षेत्रों का है। सरकारी कोई कार्य यदि आपका फंसा हुआ है तो वो आपका कार्य बन सकता है। कोई सरकारी फाइल अगर रुकी हुई है तो वो सरकारी फाइल चल पड़ेगी। किन के लिए? जिनको चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही होगी, उनकी बात कर रहा हूं। केतु की बात कर ले तो केतु भी पूरा महीना राहु की भांति फल देंगे। तो केतु और राहु क्योंकि समान नक्षत्रों से ही चलेंगे, बस फर्क कितना है कि राहु लगन में है, केतु सप्तम भाव में है। तो 1 जनवरी को केतु राहु के नक्षत्र में होंगे, राहु लगन में है, स्वास्थ्य की हानि, मान सम्मान, कोशिशों, कार्यों में असफलता। फिर 14 को मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो मंगल 12वें स्थान में है। कंफ्यूज मत होइएगा, केतु के उप नक्षत्र की बात कर रहा हूं। तो मंगल भी 12वें स्थान में द्वादशेश होकर के बैठे हैं, खर्चों को बढ़ाते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं, विदेशों से व्यापार दिलवाते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं, पार्टनर के साथ अनबन। फिर केतु 29 को चंद्र के नक्षत्र में होंगे, यात्रा आदि के योग, भाई बंधुओं से मेल मिलाप, कोशिशों, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, पराक्रम की वृद्धि होगी। लेकिन पार्टनर यानी जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं अनबन का दौर चलता रहेगा, नोक झोंक चलती रहेगी। शुक्र की हम बात कर चुके हैं, बुध की बात कर लें तो यदि आपको बुध की दशा अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो बुध जो है महीने के शुरुआत में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे।
शुक्र के नक्षत्र में अब बुध हैं। शुक्र उस समय सप्तम भाव में थे महीने के शुरुआत में, तो सप्तम भाव पार्टनर का है। अब जिनको बुध की दशा चल रही है उनकी बात कर रहा हूं। सप्तम भाव पार्टनर का है, पार्टनर के साथ अच्छा समय, तालमेल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, पूर्ण गृहस्थ सुख मिलेगा, कारोबार में वृद्धि, कारोबार नया कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। हालांकि शत्रु परेशानी देंगे, कोर्ट कचहरी आदि में परेशानी होगी, लेकिन फिर भी पलड़ा आपका भारी रहेगा। फॉरेन अफेयर्स और मजबूत होंगे। बुध जो है 3 तारीख को ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे और सूर्य होंगे अष्टम स्थान में। अब सूर्य चतुर्थेश होकर के अष्टम स्थान में आए हैं, तो जाहिर है भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सब में नुकसान। जमीन जायदाद का यदि कोई सौदा चल रहा है तो अड़चन आएगी। वाहन संबंधी कोई बातचीत चल रही है, नया वाहन लेने की कोई इच्छा है तो उसमें अड़चन आएगी, अवरोध पैदा होगा। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कृषि कार्यों में रुकावटें पैदा होंगी, जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में रुकावटें, परिवार में कोई ना कोई तनाव का माहौल रह सकता है क्योंकि ये सुख स्थान भी है। माता जी की स्वास्थ्य या सेहत को लेकर के कष्ट हो सकता है, सरकारी कार्यों में आपको रुकावटें आ सकती हैं। 11 तारीख को बुध जो है श्रवण नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा तृतीय भाव में है और बुध उस समय तक नवम भाव में चले गए होंगे, तो यात्रा आदि के योग बनते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में वृद्धि करते हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, भाई बंधुओं से मेल मिलाप, पराक्रम की वृद्धि, कोशिशों में सफलता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी क्षेत्र, मीडिया, प्रिंटिंग, इन सब से लाभ, इन सभी कार्यों से लाभ, इन सभी क्षेत्रों में लाभ, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है। फिर बुध जो है 19 जनवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में। मंगल 12वें स्थान में है, सप्तमेश होकर के 12वें स्थान में गए हैं। अब यहां पार्टनर के साथ अनबन, नोक-झोंक, खर्च बढ़ने शुरू हो जाएंगे, निवेश बढ़ेगा, स्वास्थ्य की हानि, विदेशों से व्यापार मिलेगा, शत्रु परेशान करेंगे, कारोबार, विदेशी कारोबार में वृद्धि होगी, आम कारोबार में खर्च बढ़ेंगे, आमदनी कम होगी। अब जरा सूर्य की बात कर ली जाए, तो जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है वर्तमान में, उनको क्या फल मिलेगा। सूर्य भी 1 जनवरी को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र सप्तम भाव में है और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो हैं, जाहिर है पार्टनर के साथ बढ़िया समय, कारोबार की वृद्धि करते हैं और इसके अलावा कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, शत्रु परेशान करेंगे। शुक्र जो है लगन और छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो सेहत का ध्यान रखें, नौकरी में तरक्की वृद्धि होगी, बॉस प्रसन्न रहेंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी। इसके पश्चात सूर्य अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे और उस समय सूर्य होंगे अष्टम भाव में। 10 जनवरी को सूर्य अपने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे और सूर्य अष्टम भाव में होंगे। चतुर्थेश होकर के सूर्य अष्टम भाव में आए हैं, तो वही सेम प्रेडिक्शन, जमीन जायदाद के कार्यों में रुकावट, वाहन संबंधी कार्यों में रुकावट, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, परिवार में तनाव बनेगा, वाहन से चोट आदि का भय बन सकता है, कार्यों में विघ्न बाधाएं पैदा करेंगे, सरकारी कार्यों में आपको दिक्कतें पैदा करेंगे। फिर सूर्य 24 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में होंगे, जिसके स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा तृतीयेश हैं, तो यात्रा आदि के योग बनेंगे, यात्रा आदि पर जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कारोबार में परिवर्तन हो सकता है, कारोबार धीमा चलेगा। हालांकि धार्मिक कार्यों में, धार्मिक उत्सवों में भाग ले सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया रहेगा, विदेशी व्यापार बढ़िया रहेगा, पढ़ाई में आपका मन अच्छा लगेगा, मित्रों भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा, मीडिया आदि क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। तो इस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। अब शनि की बात कर लें। भाग्येश और राजेश शनि जो है अपनी स्वराशि में है, भाग्य भाव में है।
लेकिन शनि कैसा फल देंगे अब उसकी चर्चा कर लें। तो यदि आपको शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो शनि जो है 1 जनवरी को केतु के उप नक्षत्र में होंगे। केतु सप्तम भाव में है, परिवार में तनाव पैदा करते हैं, पार्टनर के साथ अनबन कराते हैं, कोई नया कारोबार नया प्रोजेक्ट मिलने में दिक्कत पैदा करते हैं, विरोधी आपको परेशान करेंगे, कानूनी उलझने आपके लिए बढ़ा देंगे, फॉरेन अफेयर्स में भी आपके साथ कोई दिक्कत आ सकती है। शनि 3 जनवरी पर, यह केवल 2 दिन के लिए, 3 जनवरी को शनि शुक्र के नक्षत्र में उप नक्षत्र में शुक्र के उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और शुक्र 4 को ही अष्टम स्थान में चले जाएंगे। तो शुक्र लग्नेश होकर के षष्ठेश होकर के अष्टम में गए हैं। चोट आदि का भय, रोग नहीं, रोग स्थान का स्वामी अष्टम में गया तो रोग का नाश होगा, नौकरी में दिक्कतें पैदा करेंगे, पारिवारिक सुख में बाधा पैदा करेंगे। इसके पश्चात शनि 21 जनवरी को चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, यात्रा आदि के योग, भाई बंधुओं से सुख सहयोग, मीडिया आदि कार्यों से लाभ। बृहस्पति, तो यदि आपको बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है, बृहस्पति 1 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे जो कि सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य अष्टम स्थान में होंगे। सरकारी कार्यों में असफलता, कारोबार में विघ्न बाधाएं पैदा करते हैं, जमीन जायदाद के कार्यों में विघ्न पैदा होंगे, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी हो सकती है। 7 जनवरी को बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में होंगे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। जाहिर है यहां पर आपको यात्रा आदि से सफलता, यात्रा योग बन सकते हैं, मीडिया से सफलता, मित्रों और भाई बंधुओं से सफलता, कोशिशों में प्रयत्नों में सफलता, क्योंकि बृहस्पति लाभेश भी हैं, नवमेश भी हैं। भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य की वृद्धि करते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, शेयर मार्केट बैंकिंग आदि से लाभ होगा। तो इस प्रकार के फल, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, मित्रों से लाभ होगा, कारोबार अच्छा चलेगा, नौकरी में तरक्की के योग। तो इस प्रकार का जो फल है आपको मिल सकता है। मंगल की बात कर लें, मंगल भी 12वें स्थान में अपनी स्वराशि में है। तो यदि आपको मंगल की दशा अंतरदशा है, मंगल केतु के नक्षत्र में है, केतु सप्तम भाव में है और मंगल स्वयं 12वें स्थान में है, तो पार्टनर के साथ अनबन, तनाव, कारोबार में नुकसान, हालांकि विदेशों से आपका संबंध मजबूत होगा लेकिन डोमेस्टिक लोकल कारोबार में नुकसान, विरोधी परेशान करेंगे। 22 को मंगल भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे, शुक्र अष्टम स्थान में होंगे, लगन स्थान के स्वामी होकर के बैठे हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं, चोट आदि का भय, वाद विवाद से दूर रहें, धन हानि, ये सब दिक्कतें पैदा करेंगे आपके लिए। तो वृषभ लगन, वृषभ राशि के जातकों को जनवरी का जो महीना है थोड़ा सा सचेत रहना होगा। अब हम बात करते हैं जो चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है मकर राशि में। जो आपकी मकर राशि में 14 जनवरी से चतुर्ग्रही और उसके बाद पंचग्रही योग बनेगा। तो नवम भाव जो है ये भाग्य का भाव है। बहुत से लोगों को लगेगा कि भाग्य की वृद्धि होगी, ऐसा नहीं है, ये परिवर्तन लेके आएगा। नवम भाव परिवर्तन लेके आएगा। परिवर्तन कैसा? क्योंकि ये 10वें से 12वां पड़ता है, कर्म का व्यय, कर्म का व्यय, यानी कोई कारोबार में परिवर्तन हो सकता है, बड़ा परिवर्तन हो सकता है, कोई बड़ा स्थान परिवर्तन हो सकता है कि आप अपना स्थान बदल के कहीं और चले जाएं। सबके साथ ऐसा नहीं होगा लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो ये जो महीना है 14 जनवरी से थोड़ा सा परिवर्तन की ओर संकेत दे रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।